और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका दो एक ऐसे पड़ोसी हैं जिनका इतिहास, संस्कृति और भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों समेत अन्य आयामों पर हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार ने कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में सहयोग और साझेदारी को और गति मिलेगी। भारत और श्रीलंका दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनका इतिहास, संस्कृति और भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों समेत अन्य आयामों पर बातचीत करने के लिए कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आइए हम उनसे जानते हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से सहयोग और साझेदारी को क्या कुछ नया आयाम मिलेगा? हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये हुआ कैसे? ये लगातार हमारा एंगेजमेंट, उच्च स्तरीय एंगेजमेंट जारी रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। 2022 की जब स्थिति की हम बात करते हैं, उसके बाद भारत ने लगातार श्रीलंका को जो पड़ोसी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट वाली जो परिकल्पना है उसके तहत बहुत मदद किया है। तो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही इंथुजियाज्म है उपराष्ट्रपति जी के यहाँ आने के बारे में। आपने अखबारों में भी देखा होगा, आमतौर पे यहाँ पे लोगों में बहुत उत्सुकता है। मेरे साथ भी कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि उनसे मुलाकात कैसे हो सकती है। वो ऑफ कोर्स यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलेंगे और जो अनेक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, हमारे श्रीलंकन तमिल पार्टीज हैं, उसके अलावा हमारे इंडियन ओरिजिन तमिल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स मिलेंगे। फिर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी रिसेप्शन है जो आप जानते हैं, यहाँ पे करीब 1.5 मिलियन इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जिस तरह से चीन की गतिविधियां बढ़ी है, वैसे में चूंकि हमारा पड़ोसी फर्स्ट वाली जो एक पॉलिसी है जिसमें प्रधानमंत्री का बहुत फोकस होता है, तो वैसे में रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर हम लोग यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं कि श्रीलंका की भूमि, चाहे वो एयर, मैरीटाइम या लैंड हो, वहाँ से भारत के लिए कोई भी इनिमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिया को वो हार्म नहीं होने देंगे। अब इससे बहुत ही बड़ी बात है और अब हमें देखना है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। हम अभी तक जो भी हमने देखा है वो सही दिशा में जा रहा है। जब प्रधानमंत्री यहाँ अप्रैल में आए थे तो पहली बार श्रीलंका के साथ MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन हुआ था। तो रक्षा पे बहुत ही तेजी से, गति से कोऑपरेशन चल रहा है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि हम एक यहाँ रीजनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। उसका सेक्रेटरिएट श्रीलंका में बनेगा और उससे जो हमारे और भी पड़ोसी देश हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, सब मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस पे ही काम करेंगे। प्रधानमंत्री जब पिछली बार आए थे तो उसके बाद ये उपराष्ट्रपति का दौरा उस मायने से भी खास है कि कई कड़ियां और भी जुड़ेगी और जो दोनों देशों के बीच जो बॉन्डिंग है और भारत की जो एक पॉलिसी है पड़ोसी फर्स्ट, उसको और गति और मजबूती मिलेगी। अपने सहयोगी नवीन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, कोलंबो।